अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स टाइम से मिलती रहे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में, जिसमें हम स्पोर्ट्स कोटा के अगेंस्ट कुछ वैकेंसीज देखने वाले हैं, वो भी सीआईएसएफ की, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसमें जो भी मेरिटियस स्पोर्ट्समैन एंड वुमेन होंगे वो इन फॉर्म्स को भर सकते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल जनरल ड्यूटी। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस वो शुरू हो चुकी है, तो क्लोजिंग डेट से पहले आप अपना सभी फॉर्म सही से भर ले। ये ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर बोथ मेल एंड फीमेल्स होने वाली हैं, जिसमें 215 वैकेंसी है हेड कांस्टेबल के लिए अगेंस्ट स्पोर्ट्स कोटा। पे लेवल जो है सीआईएसएफ का वो लेवल 4 का होगा, और धीरे धीरे हर साल इंक्रीमेंट जो लगता है, अलाउंसेस जो मिलते हैं वो आपको मिलते रहेंगे। रेंजेस दी हुई हैं 25,500 से लेके 81,100 का। जो रिक्रूटमेंट है उनमें कुछ प्रोसेस हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं, जैसे ट्रायल टेस्ट है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, डॉक्यूमेंटेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन जो आपका लास्ट स्टेज होगा। जितने भी फॉर्म्स लिए जाएंगे वो सारे ऑनलाइन मोड से ही होंगे, तो आपको कोई अदर मोड नहीं चूज़ करना है, उससे आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला तो पूरे रिक्रूटमेंट को दो स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। पहला स्टेज में आपका ट्रायल टेस्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट, पीएसटी टेस्ट यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, और फिर डॉक्यूमेंटेशन होगा। सेकेंड स्टेज में जो फाइनल स्टेज है वो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। वो सीआईएसएफ के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आपको एग्जामिन करेंगे और देखेंगे आप मेडिकली फिट है या नहीं है। वेरिफिकेशन जो होगा आपका, क्योंकि ये स्पोर्ट्स कोटा का रिक्रूटमेंट है, तो आपका जितना भी डॉक्यूमेंटेशन होगा उसमें आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स देखा जाएगा। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपको ये पोस्ट दी जाएंगी। बात करें इन वैकेंसीज़ की, तो अगर आपका सिलेक्शन होता है अगेंस्ट स्पोर्ट्स कोटा, तो आपको ऑल इंडिया बेसिस पे कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है। बेसिकली सीआईएसएफ का जॉब्स एयरपोर्ट्स में आप देख चुके हैं। एयरपोर्ट्स में जो सिक्योरिटी होती है वो सीआईएसएफ की होती है, तो आपको ऑल इंडिया कहीं भी पोस्टिंग दे सकते हैं। फाइनल रिजल्ट जो होगा आपका मेरिट बेसिस पे होगा, यानी आपने जितना मार्क्स स्कोर किया हर एक स्टेज में, उसके हिसाब से एक मेरिट लिस्ट बनेगा और धीरे धीरे बच्चों को बुलाया जाएगा, वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा बच्चों को, जैसा मार्क्स आपको मिला होगा इन सारे स्टेजेस में। जो एडमिट कार्ड होंगे वो आपको ऑनलाइन ही इशू किया जाएगा, यानी आपको ये जो वेबसाइट दिया हुआ है, जो ऑफिशियल वेबसाइट सीएसएफ का, उसको आपको विजिट करते रहना है, वहाँ से आपको एडमिट कार्ड ले लेना है। याद रखिएगा, एडमिट कार्ड आपको पोस्ट से नहीं भेजा जाएगा या ईमेल पे नहीं भेजा जाएगा या फिर एसएमएस नहीं आएगा। आपको रेगुलरली साइट विजिट करना है और टेस्ट पे अपियर होना है। जो सिटीजनशिप होना चाहिए एग्ज़ाम में अपियर होने के लिए, द कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। इंडिया, अगर आप इंडियन हैं तो आप इसको भर पाएंगे। वैकेंसीज आप देख सकते हैं, इसमें मेन और वुमेन का कैटेगरीज अलग कर दिया गया है। एथलेटिक्स में बहुत सारे कैटेगरीज हैं, आप एक बार ये पीडीएफ डाउनलोड कर लें ऑफिशियल वेबसाइट से। वहाँ वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, और अपने स्पोर्ट के हिसाब से आप किस कैटेगरी में फॉल हो रहे हैं, वैकेंसीज भी दी हुई हैं, उसके हिसाब से आपको ये फॉर्म देना है। याद रखिएगा, आपको अपने सर्टिफिकेट्स अच्छे से रखने हैं, क्योंकि ये सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन आपसे मांगा जाएगा कि आप किस स्पोर्ट के बिहाफ में आप ये पोस्ट को भरे हैं। तो एथलेटिक्स में आप देख सकते हैं, मेंस के लिए 40 पोस्ट है और 34 पोस्ट वुमेंस के लिए। वैसे ही जो बच्चे बॉक्सिंग में काफ़ी अच्छे हैं, उनका कैटेगरी मेन और वुमेन का इवेंट्स अलग कर दिया गया है। मेन में 4 पोस्ट है और वुमेंस में 6 पोस्ट है। वेट कैटेगरी के हिसाब से डिवीज़न है। बास्केटबॉल में 8, फुटबॉल में 7, जिम्नास्टिक्स में 2, हैंडबॉल में 5, हॉकी में 2 और शूटिंग में 2 हैं। मेल और फीमेल का अलग अलग है। स्विमिंग में सिर्फ मेल्स भरेंगे, फीमेल नहीं भर पाएंगे, तो स्विमिंग में टोटल 6 पोस्ट है। वॉलीबॉल में 2 हैं। वेट लिफ्टिंग का भी कैटेगरी अलग कर दिया गया, मेल और फीमेल का, जिसमें मेल्स 17 पोस्ट हैं और टोटल फीमेल्स का 11 पोस्ट है। रेसलिंग में अगर देखेंगे तो वेट के हिसाब से कैटेगरीज डिवाइड कर दी गई हैं, टोटल 16 पोस्ट। रेसलिंग का फीमेल्स नहीं भर सकती, रेसलिंग में सिर्फ मेंस का वैकेंसी है जिसमें 31 पोस्ट है। टाइकोंडो में वेट कैटेगरी के हिसाब से डिवीजन है, जिसमें फीमेल्स नहीं भर सकती, मेल का 7 पोस्ट है। बॉडी बिल्डिंग में वेट कैटेगरी के हिसाब से डिवीजन है, जिसमें फीमेल्स नहीं भर सकती, मेल्स का 14 पोस्ट। टोटल मेल का जो पोस्ट आए हैं वो है 147 और फीमेल्स के लिए 68 पोस्ट है। तो जो भी बच्चे मेरिटियस अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं और वुमेन हैं, वो इन फॉर्म्स को ज़रूर भरें। इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। डायरेक्ट हेड कांस्टेबल की पोस्ट आपको दी जा रही है और काफ़ी सिक्योर जॉब है, फैसिलिटीज़ अच्छा है, अलाउंसेस अच्छे हैं, तो इन फॉर्म्स को ज़रूर भरें। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें और लिखी गई हैं। जो हमने पोस्टिंग की बात की थी, कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट आर लाइबल टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया, इंडियन टेरिटरी। आपको इंडियन टेरिटरी में कहीं भी भेजा जा सकता है
इंडियन टेरेटरी में कहीं भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है या फिर अब्रॉड में भी आपको पोस्टिंग दी जा सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि आपकी पोस्टिंग हो कहाँ कहाँ सकती है। तो इंडिया में तो हो ही सकती है, साथ ही साथ अब्रॉड में भी आपको पोस्टिंग किया जा सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू सबमिट हिज और हर एप्लीकेशन फॉर वन डिसिप्लिन ओनली। आपको सिर्फ एक ही स्पोर्ट चुन के करना है। हो सकता है कोई बच्चा बहुत सारे स्पोर्ट्स में अच्छा हो, उसके बहुत सारे अचीवमेंट्स हो, काफ़ी स्पोर्ट्स में बहुत सारे अचीवमेंट्स हो अलग अलग स्पोर्ट्स में, तो वो बच्चा सिर्फ एक ही डिसिप्लिन के लिए अप्लाई कर सकता है। मल्टीपल अगर आप एप्लीकेशन डालेंगे तो सिर्फ पहला वाला जो एप्लीकेशन होगा उसी को प्रोसेस किया जाएगा, बाकी सारे एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ध्यान में रखें। साथ ही साथ कैंडिडेट्स के पास उनका आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, कॉलेज का कार्ड या फिर इनकम पैन कार्ड नंबर। तो ये सारा आपको वेरिफिकेशन के टाइम लगेगा, तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सही से रखने हैं। मैं इतना कुछ डिटेल्स नहीं बता रहा हूँ आपको, बस पीडीएफ ये डाउनलोड करके एक बार गो थ्रू कर लेना है। जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी आपको फॉर्म भरने से पहले एक बार पूरा पढ़ लेना है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो जो भी कैंडिडेट 12th पास हैं फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और जिन्होंने स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल गेम्स खेला है स्पोर्ट्स एंड एथलेटिक्स में, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज लिमिट जो दी गई है वो बिटवीन 18 टू 23 ईयर्स है। अगर आप इस एज कैटेगरी में फॉल हो रहे हैं तो आप इन फॉर्म्स को भर पाएंगे। एज रिलैक्सेशन एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स का है, जैसे SC STs OBCs और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को एज रिलैक्सेशन दी जाएंगी। याद रखिएगा, अगर आप एज रिलैक्सेशन क्लेम कर रहे हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, क्योंकि वेरिफिकेशन के टाइम आप जो भी क्लेम कर रहे हैं आपको वेरिफिकेशन का टाइम देखा जाएगा। अगर आपके पास नहीं होता है सर्टिफिकेट तो आपका जो कैंडिडेचर है, जो फॉर्म है, वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स इवेंट्स, अब आपका पार्टिसिपेशन होना किस किस में चाहिए जो आप इन फॉर्म्स को भर पाएंगे। तो इंडिविजुअल इवेंट में आपने अगर कंट्री को रिप्रेजेंट किया है एज अ मेंबर ऑफ सीनियर जूनियर इंटरनेशनल टूर्नामेंट तो आप एप्लीकेबल हैं। अगर आपने स्टेट या इक्विवेलेंट यूनिट को कहीं रिप्रेजेंट किया है नेशनल गेम्स में, नेशनल चैंपियनशिप में, सीनियर जूनियर लेवल पे, तो आप एलिजिबल हैं। एनी मेडल इन ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप तो आप एलिजिबल हैं। और गोल्ड मेडल अगर आपके पास है नेशनल स्कूल गेम्स एंड चैंपियनशिप में तो आप एलिजिबल होंगे। ये इंडिविजुअल इवेंट के लिए। अगर मैं टीम इवेंट का बात करूं तो अगर आपने कंट्री को रिप्रेजेंट किया है एज अ मेंबर ऑफ सीनियर जूनियर इंटरनेशनल टूर्नामेंट तो आप एलिजिबल होंगे इसमें। अगर आपने स्टेट टीम या इक्विवेलेंट यूनिट को रिप्रेजेंट किया है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। नेशनल गेम्स एंड चैम्पियनशिप इन सीनियर जूनियर लेवल तभी आप एलिजिबल होंगे। और अगर आपने मेडल विनिंग टीम से अगर आप थे ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप में तब भी आप एलिजिबल होंगे। या फिर अगर आपके पास गोल्ड मेडल है नेशनल स्कूल गेम्स और चैम्पियनशिप में तब आप ये टीम इवेंट वाले गेम के थ्रू आप इसमें भर पाएंगे। याद रखिएगा, जितने भी गेम हमने ऊपर मेंशन जो थे वो डिस्कस किया था उन्हीं गेम्स में से लिया जाएगा। एडिशनल कोई भी गेम ऐड नहीं हो रहा है। मुझे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे बच्चे डाउट्स पूछते हैं कि ये गेम का हो सकता है यानी ये उस गेम का हो सकता है नहीं। याद रखिएगा, जितने गेम हमने डिस्कस किए हैं उन्हीं गेम्स को कंसिडर किया जाएगा, बाकी किसी गेम को कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो अगर आप उन गेम्स के प्लेयर हैं तो आप इन फॉर्म्स को भर पाएंगे। आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका पार्टिसिपेशन 1 जनवरी 2021 से 28 नवंबर 2023 तक के बीच का ही होना चाहिए, तभी आप स्पोर्ट्स कैटेगरी में इन फॉर्म्स को भर पाएंगे। अगर आपका अचीवमेंट इन इस मेंशन डेट से आप आगे है या फिर पीछे है तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। इन डेट्स के बीच में ही आपका अचीवमेंट फॉल होना चाहिए, तभी आप इन फॉर्म्स को भर पाएंगे। इस पीडीएफ में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। इन एडिशन टू स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपके पास कुछ प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में अथॉरिटीज से आपको साइन कराना है। जैसे इंटरनेशनल कंपटीशन में अगर आपका कोई अचीवमेंट है, अथॉरिटी अवार्डिंग सर्टिफिकेट जो होगा वो सेक्रेटरी ऑफ नेशनल फेडरेशन ऑफ गेम कंसर्न होगा। अपेंडिक्स A B C सबको डिवाइड कर दिया गया। जैसे कोई कैंडिडेट इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट खेला है तो उसके लिए अपेंडिक्स C है, जहाँ पे उसको वो सर्टिफिकेट में साइन लेना होगा, सिग्नेचर्स लेने होंगे। जो डीन ऑफ स्पोर्ट्स होंगे या फिर अदर ऑफिसर इंचार्ज होंगे यूनिवर्सिटी का, उनसे आपको ये वेरीफाई करवाना है। सारा जो फॉर्मेट है वो इसी पीडीएफ में है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, सारे अपेंडिक्स को आपको फिलअप कर लेना, आप जिस भी कैटेगरी से अपना फॉर्म भर रहे हैं। जो स्टैंडर्ड्स है, फिजिकल स्टैंडर्ड्स, वो एज़ पर CISF नॉर्म्स हैं। तो आप अपना ये स्टैंडर्ड्स यहाँ से देख सकते हैं। ये स्टैंडर्ड्स अगर आप फुलफिल कर रहे हैं तो आप इन फॉर्म्स को भरें। जितने भी फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं उनका हाइट, वेट, मेल्स का अलग, फीमेल्स का अलग, सब कुछ यहाँ मेंशन्ड है। वेट प्रोपोर्शनेट होना चाहिए हाइट से। मेडिकल स्टैंडर्ड्स एज पर CISF नॉर्म्स होगा। तो जितने भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे
मेडिकल बोर्ड्स के सामने आपका जो फिज़िकल फिटनेस है वो उन्हीं के नॉर्म्स के हिसाब से आपका टेस्ट किया जाएगा। अगर आप उन नॉर्म्स के हिसाब से हैं तो आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो आपको रिजेक्शन देखना पड़ सकता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें और करते हैं कि हाउ टू अप्लाई। हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये एप्लीकेशन जो है सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही लिया जाएगा, वो भी ऑफिशियल वेबसाइट से। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे आपको आप देख पा रहे हैं, कोई अदर मोड नहीं है। और जो स्पोर्ट्स के हिसाब से यानी डिसिप्लिन के हिसाब से सारे रीजन्स को डिवाइड कर दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, एथलेटिक्स के लिए अलग रीजन है छत्तीसगढ़, बॉक्सिंग के लिए आसाम, बास्केटबॉल के लिए उत्तर प्रदेश, फुटबॉल के लिए वेस्ट बंगाल, जिम्नास्टिक्स के लिए न्यू दिल्ली, हैंडबॉल के लिए छत्तीसगढ़, हॉकी के लिए वेस्ट बंगाल है, और शूटिंग के लिए महाराष्ट्र, स्विमिंग के लिए तमिलनाडु, वॉलीबॉल के लिए झारखंड, वेट लिफ्टिंग के लिए उत्तर प्रदेश, रेसलिंग के लिए न्यू दिल्ली, टाइकोंडो के लिए तमिलनाडु और बॉडी बिल्डिंग के लिए महाराष्ट्र। सारे डिसिप्लिन्स को जोन्स के हिसाब से और रीजनल रिक्रूटमेंट सेंटर्स के हिसाब से डिवीजन कर दिया, और सबका एड्रेसेस अलग हैं। आप सारे डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल को एड्रेस करेंगे और सभी के एड्रेस अलग हैं, तो इसमें कन्फ्यूजन जैसा कुछ नहीं है। फोटोग्राफ्स और आपके सिग्नेचर्स जो भी अपलोड किए जाएंगे उनका फॉर्मेट्स यहाँ पे है, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप जो अपलोड करेंगे ऑनलाइन फॉर्म के टाइम, वो सारे पीडीएफ फॉर्म में होने चाहिए, नॉट मोर देन 1 MB। लास्ट डेट 28 नवंबर 2023 है, तो इससे पहले आप अपना सभी फॉर्म भर लें। कोई भी करेक्शन, फॉर्म सबमिशन के बाद कोई भी करेक्शन या मॉडिफिकेशन नहीं किया जाएगा, तो जब आप भर रहे हो तो डबल चेक करें ताकि कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन आप ना दे दें, क्योंकि अगर कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन इनपुट हो जाता है तो आपका ये रिजेक्शन रिजेक्ट हो सकता है, ये एप्लीकेशन एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन। एप्लीकेशन फ़ी का बात करें तो 100 रुपये है, सिर्फ 100 रुपये भरने हैं। और जो SC STs हैं उनको कोई भी फीस नहीं पे करना है। फ़ी भी आप जो पे करेंगे वो नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड किसी से भी हो सकता है, UPI से। और फ़ी जो एक बार भर दिया जाएगा वो नॉन रिफंडेबल है, आपको नहीं मिलेगा वो पैसा वापस। फ़ोटोग्राफ आपका एकदम लेटेस्ट होना चाहिए, 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए आपका। लेटेस्ट फॉर्म में जब आप फोटोग्राफ भरें तो अपना लेटेस्ट फोटोग्राफ ही दें, और साथ ही साथ आपको अपना सारा जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको रखना है अपने साथ। रिक्रूटमेंट प्रोसेस हमने डिस्कस किया है, स्टेज 1 स्टेज 2 में डिवीजन है। ट्रायल टेस्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट, PhD टेस्ट, डॉक्यूमेंटेशन होगा, लास्ट में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स उनके तरफ से दिए जाएंगे उसी के हिसाब से आपका मेडिकल टेस्ट होगा। अगर आप फिजिकली फिट होंगे तो आपका ज्वाइनिंग जल्द से जल्द आ जाएगा। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट बातें थी जो इस वीडियो में डिस्कस करने वाली थी। आप इन फॉर्म्स को एकदम सही से भरेंगे, बाकी सारा इन्फॉर्मेशन, अपेंडिक्स, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना कैसे, ये सारा इस PDF में आपको मिल जाएगा, सारे डिटेल्स में दिए गए हैं। तो फॉर्म भरने से पहले ही आप सारे डॉक्यूमेंट्स एक बार रेडी कर लें और सभी डिटेल्स को एकदम ध्यान से भरें। कोई भी ब्लर फोटो, अपना सिग्नेचर जो होगा वो रनिंग लेटर्स में होगा। इसमें सारे इंस्ट्रक्शन सही से दिए हुए हैं। फाइनल जो आपका स्टेप होगा वो सबमिशन होगा फॉर्म का। एक बार आपने फॉर्म सबमिट कर दिया तो उसके बाद वो मॉडिफाई नहीं हो सकता, तो सब कुछ एकदम ध्यान से करें। इसीलिए सबसे पहले फॉर्म को एकदम अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही प्रोसीड करें, क्योंकि गलती हो जाने पर कुछ आप मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएंगे, बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें सारे डिटेल्स आपको दिए गए हैं, कास्ट सर्टिफिकेट्स, अपेंडिक्स, सब इसी पे अटैच्ड है, इसी PDF में। तो आप एक बार गो थ्रू करें इसको, पूरे PDF को, उसके बाद फॉर्म भरें। तो आई होप मैंने जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया है वो आपको क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इससे पहले भी हमने वीडियोस काफ़ी डाली हुई हैं अपने चैनल पे, तो उन वीडियोस को भी देखें। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछें। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा जो चैनल का नाम है डिकोडिंग फिजिकल एजुकेशन, उसी के नाम से हमारे इंस्टाग्राम पे भी एक पेज है, आप वहाँ पे भी अपने डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लास्ट डेट से पहले इन फॉर्म्स को भर लें और एकदम सही सही से भरें। वैकेंसीज़ काफ़ी अच्छी हैं और पोस्ट भी काफ़ी अच्छा है। जो भी मेरिटियस स्पोर्ट्समैन एंड वुमेन हैं उन फॉर्म्स को ज़रूर भरें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्रिपेयर वेल एंड ऑल द बेस्ट।